बुर्ज खलीफा। दोस्तों, दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में आप तो जानते ही होंगे। 828 मीटर ऊंची इस इमारत को बनाने में करीब 1.5 बिलियन डॉलर का खर्चा आया। इस बिल्डिंग में सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि 12,000 कारीगरों ने दिन रात मेहनत कर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाने में वहाँ के इंजीनियर और वर्कर्स को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे उन मुश्किलों का सॉल्यूशन निकालकर उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण पूरा किया, यही सब आपको हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक दोस्तों, क्योंकि आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बुर्ज खलीफा। दोस्तों, इस इमारत को बनाने में इंजीनियर के पास सिर्फ 6 साल का समय था, जिसमें उन्होंने ये पूरी बिल्डिंग बनाकर तैयार करनी थी। उसके बाद बुर्ज खलीफा को बनाने की शुरुआत 6 जनवरी 2004 को हुई, जब दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर एमआर बुर्ज खलीफा के डिजाइन की जिम्मेदारी अमेरिका के आर्किटेक्चर स्किडमोर ओविंग्स एंड मोरिल को दी, जो इससे पहले कई बड़ी बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर को तैयार कर चुके थे। लेकिन इतनी बड़ी इमारत का स्ट्रक्चर तैयार करने में उनके भी हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद दिन रात एक करके इन्होंने बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर को तैयार कर लिया। और वो था बटरेस स्ट्रक्चर, जो पहली बार बुर्ज खलीफा के लिए इस्तेमाल किया गया। और इसी फर्म के एक आर्किटेक्ट एट्री एम स्मिथ को बुर्ज खलीफा का डिजाइन बनाने का काम दिया गया। लेकिन बिल्डिंग का डिजाइन बनने में 3 साल का समय लगने वाला था और बचे 3 साल में पूरी बिल्डिंग तैयार करना मुमकिन नहीं था। इसलिए बुर्ज खलीफा का खुदाई का काम शुरू कर दिया गया और साथ ही साथ डिजाइन बनाने का काम भी चलता रहा। लेकिन जब बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर के लिए खुदाई की जा रही थी, तभी एक और मुसीबत ने जन्म लिया, क्योंकि बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर के लिए जहां पर खुदाई की जा रही थी, वहां की जमीन में सिर्फ छोटे छोटे पत्थर और रेतीली जमीन थी, जो एक बड़ी बिल्डिंग की बुनियाद रखने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन साइंस के एक फार्मूले फिक्सर ने उनकी यह समस्या सुलझा दी। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर और वजन जमीन और पाइप के साइड पर बनी ग्रिप पर टिकी हुई है। इस बिल्डिंग के नीचे इंजीनियर्स ने 50 मीटर की गहराई तक 192 बेहद मजबूत पाइप्स को डाला है, क्योंकि इस डिजाइन को इस इमारत के 5 लाख टन से भी अधिक भार को संभालना है। बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद बारी आती है इसके कंस्ट्रक्शन की। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम साउथ कोरिया की जानी मानी कंपनी सैमसंग कॉर्पोरेशन को दिया गया, जो कि इससे पहले कई बड़े प्रोजेक्ट जैसे ताइपेई 101 पर काम भी कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, सैमसंग कॉर्पोरेशन को दिया गया ये काम इतना बड़ा था कि इसे बेल्जियम की बेक्सिस और यूएई की मदद लेनी पड़ी, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। और इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी बनाने के लिए विंग फोर्स कंक्रीट से जंप फार्मिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया। इस प्रोसेस में बेस में सांचे बनाकर इसमें स्टील विंग फोर्स पार्ट घुसाकर उसमें कंक्रीट भरा जाता है, और जब कंक्रीट सेट हो जाता है तो उस सांचे को ऊपर का फ्लोर बनाने के लिए ऊपर उठा लिया जाता है, और यही सेम प्रोसेस दोहराया जाता है। इस प्रोसेस के माध्यम से कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई। लेकिन ऊंचाई अधिक हो जाने के बाद एक और नई मुसीबत ने जन्म लिया। ये मुसीबत थी जो कंक्रीट ऊपर सांचों में डालने के लिए बनाया जा रहा था, वह अधिक गर्मी और अधिक ऊंचाई होने के कारण ऊपर जाते ही सूख जाता था। इसके लिए टीम ने ऐसा कंक्रीट बनाया जो बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंचने तक लिक्विड रहे, और उस कंक्रीट को मिक्सर को बिल्डिंग के ऊपर जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने दुनिया के सबसे ताकतवर 3 कंक्रीट पंप का इस्तेमाल किया, जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। जिसके बाद इमारत के सभी फ्लोर बन चुके थे, लेकिन अभी भी इसके ग्लास पैनल लगाना बाकी थे। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा पर कुल 24,000 ग्लास पैनल लगने वाले थे, लेकिन बुर्ज खलीफा पर जो ग्लास पैनल लगने वाले थे, उनको लगाने से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता था, जिसके अंदर इंसानों का रहना संभव नहीं है। इसलिए इंजीनियर के सामने एक और नई मुसीबत आ गई। इस मुश्किल से निकलते निकलते 18 महीनों का समय बीत गया। उसके बाद जॉन जिरफा नामक इंजीनियर ने इस मुश्किल से निकालने का सॉल्यूशन बताया, लेकिन वह सॉल्यूशन बहुत महंगा था। जॉन ने ऐसा ग्लास बनाया जो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था, जिसके कारण अंदर का तापमान समान बना रहता था। लेकिन इस ग्लास का पैनल की कीमत लगभग $2,000 थी, और बुर्ज खलीफा में 24,000 ग्लास पैनल लगने वाले थे, जिसके कारण यह रकम 3 से 4 अरब के बीच जा पहुंची। जिसके बाद सिर्फ 4 महीनों में ऐसे 24,000 ग्लास पैनल बना लिए गए। अब लगभग बुर्ज खलीफा का काम पूरा हो चुका था, लेकिन अभी भी इसके टॉप फ्लोर की एंडिंग अधूरी थी, जहां पर एक स्टील का पाइप लगाना था, जिसकी लंबाई 136 मीटर और वजन 350 टन था। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि इतने बड़े और भारी भरकम पाइप इतना ऊपर लगाया कैसे जाए, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतनी वजन पाइप को इतनी ऊंचाई पर रख सके, और ना ही कोई हेलीकॉप्टर 350 टन वजन उठा सकता है। लेकिन कैसे भी करके इस काम को करना जरूरी था। तभी एक इंजीनियर ने एक कमाल का उपाय बताया। उसने कहा कि इस पाइप को अलग अलग टुकड़ों में उठाया जाए और बिल्डिंग के अंदर ले जाकर जोड़ा जाए, और यही तरीका कामयाब रहा, जिसके बाद जैकिंग की मदद से इस पाइप को सही पोजीशन पर ले जाया गया। दोस्तों, इस पाइप के लग जाने के बाद लगभग इस इमारत का काम पूरा हो चुका था।
लेकिन बुर्ज खलीफा के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि जब 2004 में इसका डिजाइन बनाया जा रहा था तब लोगों को पता भी नहीं था कि इसका पूरा डिजाइन कैसा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने के बाद भी इसके डिजाइन पर काम किया जा रहा था और काम शुरू होने के 3 साल के अंदर ही इसने रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। 2007 में इसने सीएस टावर का बिल्डिंग विद द मोस्ट फ्लोर का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किया। दोस्तों 7 अप्रैल 2008 को बुर्ज खलीफा 629 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का टालेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर बन गया और 636 मीटर की ऊंचाई के बाद एमआर ने यह ऐलान किया कि इसके पूरे होने तक इसकी ऊंचाई को गुप्त रखा जाएगा। पहले तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई ताइपेई 101 की ऊंचाई से बस कुछ ही मीटर ज्यादा था, लेकिन इस बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि इसकी ऊंचाई को करीब 300 मीटर तक बढ़ाया गया। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अबू धाबी के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद की मदद लेनी पड़ी थी और उन्हीं की फाइनेंशियल की मदद के कारण ये काम आगे बढ़ सका। दोस्तों आपको बता दें कि पहले इस टावर का नाम बुर्ज टावर था, लेकिन प्रेसिडेंट की मदद के बाद से जब इसको ओपन किया गया तो उनके सम्मान में इस इमारत का नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया और अक्टूबर 2009 में इस इमारत के काम को पूरा करने के बाद 4 जनवरी 2010 को इसकी ओपनिंग की गई। इस मौके पर लोगों ने पहली बार दुबई के इस अजूबे को देखा और लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया।